राम राम बे सारे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूं सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमें भी ठीक हाँ। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। और यह क्लिप है बे 11:30-12 बज गए थे। ईब लाग रहे हैं हमें झाड़ू पोछा करने। और इतनी लेट क्यों हो गया आप लोग भी सोचोगे। हम तो खाना खुना खा कर नहा धोकर सारा काम हमारा हो गया था। आज हमारी हाल पर मार गई बे छुट्टी। वह कई बार तो आ जावा है 10 बजे, कदे साढ़े 10 और कदे 11 बजे। लास्ट उसका 11 बजे तक का टाइम है। कल भी थोड़ी लेट आई थी, 11 बजे से आई थी, तो हमने सोचा कि आज भी वह शायद लेट होगी। तो 11 बजे तक तो किया उसका इंतज़ार। तब तक तो मामना कर ही लिया था, हमारे काम तो नहाने धोने हो गए थे हमारे। लेकिन फिर वह नहीं आई तो फिर ये के करा, फिर हम दोनों सासू बहू लग गए अपना। कल भी थोड़ी सी आंधी आई थी, बाहर को मिट्टी विट्टी हो रही थी। कविता तो लग रही है अंदर को, कविता झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाने लग रही है। और सीढ़ियाँ कर दी कविता ने, पीछे को भी धो दिया था। यो मेरी ड्यूटी थी बार बार की धोने की। माँ कविता लिया बाहर को तो मैं धो दूँगी, इसमें तो ना तो धूल मिट्टी उड़ दी और मैं खड़ी खड़ी वाइपर भी मार दूँगी। तो इसलिए मैं बाहर लाग रही हूँ। सारे मैंने पौधे पाधे धो दिए हैं। थोड़ी सी आंधी आते ही पौधों पर भी नरा रेत रेत जम जावा है। और यहाँ बालकनी में भी देखो कितना रेत हो रहा है। और फिर ये स्कूटी बाइक बुइक खड़ी, इन पर भी नरा रेत हो जाओ। जब भी हम धोने लग गया करा है ना, ये सारी चीज़ धो दिया करा। बाहर का गेट गाट भी धो दिया करा। हाँ, फिर एक बार पाइप हाथ माए पाछे तो घड़िया चीज़ दिख जावा। फिर धोने की मैंने सारा को, बाहर को राड़ को सारा को धो दिया। ईसा बढ़िया कच्चा लकड़ा अंदर लगा दिया। कविता ने पोछा। काम तो बोले अपने हाथ के बढ़िया हो हैं, लेकिन करा के बेईब न्यू पैर भी टेक करने जी करा। अपना पोछा लाए पाछे तो यहाँ हेल्परा के पोछा लाए पाछे तो नीचे नंगे पैर पैर टेक करने भी जी ना करे। करते करते हमने 1:30 बज गया था वे, 1.5-2 घंटे लग गया हमने दोनों सासू बउआ ने। और यह क्लिप है वे ईब शाम की। शाम ने मैं कविता ने करी थी, कविता में कहा कि मैं फेस पैक वगैरह कुछ लगा ले। तो कविता ने बना लिया है ये फेस पैक है। चावल के जो मांडो है ना, चावड़ा उबाल कर न जो पानी होया करे वह मांड ले रही है कविता। और बेसन था और थोड़ी सी हल्दी और इन चीज़ का फेस पैक बना लिया हमने। माँ तैयारी कर लिया कविता। कल हमने जाना है वे संतोष दीदी के ससुराल है, ड्याणी बालोट, हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर पड़ा है। वहाँ जावांगे। बताओ नहीं थी कविता का, सॉरी कविता का लकड़ा है मुंह में, पुनीता का कुआ पूजन है। तो वहाँ जावांगे वे, इसलिए तैयारी करने लग रहे हैं। लगा लिया है फेस पैक, कविता ने भी लगा लिया, अरमन ने भी लगा लिया। और ये सूख गया हीब, धो ली हूँ मैं। बस एक न्यू हो जावा है, जो चेहरे पर थोड़ी धूल मिट्टी सी है ना, वह हट जावा है ना। मन ने तो लगता नहीं तरह कि मैं खास फर्क पड़ता हो, पड़ता भी होगा थोड़ा बहुत तो। लेकिन जो ये बाहर के कॉस्मेटिक की चीज़ें यूज करने से तो अच्छा है कि भी अपनी घर की बनी हुई चीज़ें यूज कराना, वह ज़्यादा फ़ायदा करा कर है। तो थोड़ा थोड़ा सा तो न्यू चेहरा चमक जावा है और राजी हो जावा लगा कर तो फेशियल तो हमने देखो ये भी पीछे कराया था जब शादी थी ना, जब कराया था हमें घर ही कर लिया करा। आप लोग देखो भी हो बहुत कम, पार्लर में तो बस हम थ्रेडिंग वगैरह ही करवाने जा करा, नहीं तो बाकी सारे काम आप हम घर ही कर लिया करा। दोनों सासू बहू एक दूसरी का कर लिया। तो देखो ये भी मैंने धो लिया है। थोड़ा थोड़ी सी ये मालिश भी कर ली थी स्टेप सा, जैसे आप फेशियल में कराना, थोड़ा थोड़ा वो भी रगड़ लिया है। देखो होगी ना, लकड़ आई ना, सही टैनिंग सी लिकड़ गई। कुछ फर्क लगा है क्या आप लोग बताइयो। फिर से हवा तेज चल रही है। ये फिर आंधी ना आ जाओ भाई, इन्हें खा लिया खून आंधी ना। रोज की रोज का यो ही काम रह गया, करें जाओ सफाई। सारा को धो दिया था तो मैंने पूरा। भाई फिर देखो तेज हवा चल रही है। 6 बज गए। और शाम के 6-6:15 बज गए हैं भाई। कविता लग रही है अपने मशीन पे। ये ज्योति के 2 टॉप थे, इनका एक एक सिलाई मारनी थी, थोड़े से टाइट करने थे, तो वो करने लग रही है। और ये सब करके न कविता फिर करांगे बे आमे अपनी कल जान की तैयारी।
मैं ही कह रही थी कविता ने, मैं कहा कविता निकाल लिए कि अपने सूट साट या जो भी तने लेकर जाना है, के पहनना है। मैं भी लगी हूँ, कविता भी गई अपने कमरे में अपनी तैयारी करन, और मैं भी लगी हूँ अपनी तैयारी करन। मैं यह प्रेस के कपड़ों की गठड़ी बंध रही थी, आने के बाद देवांगे इन्हें तो प्रेस वाली को। तो मैं इसमें ढूंढन लग रही हूँ कदे मैं भाई कोई कौन सा सूट मैं लेकर जाऊँगी, कौन सा नहीं इसमें बंध रहा है। कि एक बंध रहा था इसमें, तो मैंने वो निकाल लिया है अपना। ये मैं कर ली हूँ प्रेस। और जैसे आप लोगों को पता है, कल हम जावांगे बे संतोष दीदी का सांसर है, पुनीता ज्योति और का सांसर है, क्योंकि पुनीता का कुआ पूजन है ना, तो उसकी तैयारी करने लग रही। हाँ मैं प्रेस कर ली हूँ। ड्याणी बालोट जैसे बताऊँ थी, ड्याणी बालोट पड़ा है बे हरियाणा और राजस्थान का कति बॉर्डर पर पड़ा है, महेंद्रगढ़ से आगे पड़ा है। पहले तो हमारा प्लान था 19 तारीख न जाने का, दीदी कही थी 19 तारीख को आ जाना। फिर मखा दीदी चलो अब तो 20 को जावांगे, 20 को दोपहर का खाना है और शाम का कुआ पूजन है। कुआ पूजन तो वही 4-5 बजे हुआ है। तो हमने प्लानिंग करी थी कि मैं और कविता जावांगे। मखा हमें ट्रेन में चलते हैं, कविता सुमित जा नहीं रहा। तो हमने प्लानिंग करी थी ट्रेन में जाने की। एक ट्रेन जावा है गुड़गांव में, तो सीधी महेंद्रगढ़ की ट्रेन जावा है 7:30 बजे, और एक ट्रेन जावा है 9:20 पे। तो मैं देखांगे 7:30 वाली में जावांगे या 9:20 वाली में। लेकिन वह 1.5 घंटे में करी थी, 1.5 घंटे में महेंद्रगढ़ उतार देगी। और मेरे महेंद्रगढ़ तो फिर बोली कोई भी बालक आप लोगों ने लेना आ जाएगा। तो हमने ये प्लानिंग करी थी, जब संतोष दीदी गई ना, जब प्लानिंग कर ली थी हमने, बोली ऐसे ऐसे आ जाना। मैं ठीक है दीदी ज़रूर आवांगे। लेकिन नुका आंदा कि माखी राम उड़ा हुआ है मारी सदगी। कविता का भाई कार्तिक है ना, जो यहीं बताऊँ थी जॉब करा है गुड़गांव ही, वो नहीं गया है बे, तो वो जाओगा बे कल। तो हमें फिर उसके गेलियाँ जावांगे सुबह 6 बजे जाने का हमने प्लानिंग करी है। कार्तिक बोल रहा था सुबह जल्दी चलांगे, सुबह सुबह जल्दी पहुंच जावांगे सीढ़े सीढ़े। तो मैं ठीक है, तो अब अपनी तैयारी कर लिया। मैं शाम ने पूरी तैयारी करके सो जावांगे। एक और फ्रेंड है हमारी, वो जो पहले हमारे साथ गीता में आया कर दी, उसका भी नाम कृष्णा है, वह भी जाओगी। तो हमें मैं और कविता और वो कृष्णा और उनके हस्बैंड और कार्तिक हैं, तो हमें एक गाड़ी में जावांगे। कृष्णा दीदी से भी बात हुई थी आज मेरी दिन में, पूछ रही थी माँ दीदी चलोगे क्या। तो दीदी बोल रही थी मैं तो तैयार हूँ। रितु की कहीं ड्यूटी लगी हुई थी, वो आज दिल्ली गई हुई थी कुछ काम से, पता नहीं कुछ सेमिनार वगैरह होगा। तो बोली रितु वहाँ गई हुई है, अब शाम ना आएगी। तो मैं रितु से आने के बाद बात करूँगी, फिर डिसाइड करेंगे कि चलना है कि नहीं चलना। तो मैंने उनको बोल दिया था दीदी चलना है तो सुबह जल्दी चलेंगे। 3 घंटे लग गए हैं, क्यों मैं पहले गई थी दीदी की ससुराल, जब दीदी की बहन गुजरी थी ना तब मैं गई थी। तो 3 घंटे माँ में फिर गांव में तर वापस गुड़गांव आ गए थे। माँ दीदी 3 घंटे लगेंगे। तो दीदी बोल रही थी हमने तो शायद शाम को ही वापस आना पड़े। मैं देख लेना ले वो तो जैसे भी आप प्लानिंग करो। तो कृष्णा दीदी का रितु और का भी पक्का पता नहीं है, उनसे अभी शाम को बात करेंगे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो फिर हम सारे जने इकट्ठे निकलेंगे, नहीं जाएंगे तो फिर हमने तो जाना है भी। सुमित की सुबह जल्दी बना देंगे हम खाना, सुमित यहीं रहेगा, मैं और कविता जावांगे संतोष दीदी की ससुराल। और जो भी आगे प्रोग्राम होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। सब ने पूरी तैयारी कर ली हूँ भाई, जो भी कि मैं लेकर जाना कदे भूल ना जावा। हमने किते भी जाना होया करा ना, हम पहले दिन शाम ने पूरी तैयारी करके सोया करा भाई, क्योंकि सुबह सुबह जल्दबाजी में ना कुछ चीज़ भूल जाओ, फिर न्यू याद आओ हो या चीज़ तो लिया ही नहीं। तो पहले ही अपनी तैयारी कर लिया हाँ भाई हमें। और 20 तारीख को हम वहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि रात न है जागरण और दिन में है कुआ पूजन। तो हमें मैं कविता आवांगे 21 तारीख को। चलो बे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। राम राम। सब ने खुश रहा करो, हमेशा कमेंट करके बता दिया करो आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। राम राम बे।